श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। आखिरी लाइन में बोले ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारा अकेला कल्याण ना हो, विश्व का कल्याण, सबका भला हो। सबका भला हमारे गुरुओं ने चाहा है। संत सबका भला चाहते, स्वार्थी लोग केवल अपना भला चाहते, और ज्ञानी जन ये चाहते हैं कोई न मरे। ब्रह्म ज्ञानी तो जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सदा जीता है, कभी मरता नहीं है। और इसलिए वह औरों को भी ब्रह्म ज्ञान ही देता है, जिससे कोई न मरे। जिस ज्ञान के कारण ब्रह्म ज्ञानी नहीं मरता, सदा रहता है, कभी उसका अभाव नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है, ब्रह्म का कभी अभाव नहीं होता। इतना तो सब लोग मानेंगे। सबका अभाव होता है, परमात्मा का, ब्रह्म का अभाव नहीं होता। पहले भी था, आद सच जुगाद सच है भी, नानक रहेगा भी सच। वो सदा रहता है। और ब्रह्म ज्ञानी चूंकि ब्रह्म ही है, केवल ब्रह्म को न जानने वाले अपने को ब्रह्म नहीं मानते। ध्यान रखना, वो आदमी समझते हैं, अवस्था समझते हैं, वृत्ति अपने को समझते हैं, इसलिए वो सदा नहीं रहते। शिकायत रहती है कि हम ऐसे नहीं रहे, वो बिगड़ गया। तो ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी अपने को ब्रह्म से कभी अलग नहीं मानता, नहीं रंच भर भेव, जरा भी ब्रह्म में अपने में भेद नहीं जानता। उपनिषद कहते हैं, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। परमात्मा से जला सा तुम्हें लगा कि हम कुछ और हैं, कि बस मरे, गए दुख में, गए चिंता में, उसको भूले, उससे अपने को अलग समझा। समझो यही जन्म है। जन्म वो नहीं है जो तुम समझते हो, जन्म है परमात्मा से अलग जानना, सेपरेट एग्जिस्टेंस। परमात्मा से अलग, उस सत्य से अलग मैं हूं, बस यही जन्म है। उससे अलग हूं, यही हमारी मौत है। और वह मैं हूं, उससे मैं भिन्न नहीं हूं, यही मेरी मुक्ति है। मुक्ति कोई किसी जगह में नहीं जहां जाके प्राप्त करोगे। उससे भिन्नता का बोध, भिन्नता का ख्याल, जन्म है मृत्यु है, उसकी अपनी अभिन्नता का अनुभव ही अमृत है, मुक्ति है, शांति है, आनंद है। और इतनी सी बात के लिए इतने साधु महात्मा लगे पड़े हैं, इतने ग्रंथ लिखे गए हैं,
सिर्फ इतना भ्रम हटाने के लिए, इल्यूजन, भ्रम, कल्पना, इतना हटाने के लिए सारे शास्त्र हैं, गुरु हैं, सम्मेलन है। जिन लोगों को अभी इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा नहीं मालूम, ब्रह्म ज्ञानी का महत्व नहीं मालूम, आत्मज्ञानी के महत्व को नहीं समझते, वो और कुछ पाना चाहते हैं और उसमें अपना समय ज़्यादा देते रहते हैं। सारा समय अन्य काम में लगाते हैं, थोड़ा बहुत बचा या नहीं बचा, नींद दबोच लेती है। पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, धन की बात सोचते सोचते सो जाते हैं, कुछ तो काम काज में देते हैं, कुछ बिस्तर में पड़े पड़े भी आराम नहीं करते, राम का चिंतन नहीं करते, बस दुनिया का चिंतन करते करते कब नींद आक्रमण कर लेती है। जैसे कई लोगों को दौड़ा आता है मूर्छा, उसको आपकी पंजाबी भाषा में क्या बोलते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, बैठे बैठे बेखबरी में चले जाते हैं। वो दौड़ के आता है इसलिए उसका नाम दौड़ा है, अचानक आ जाता है। तो वो नींद क्या है, दौड़ के तो नहीं आती, पर आती वह भी आ जाती है, पढ़ते पढ़ते आ जाती है, कभी कभी तो गाड़ी चलाते चलाते आ जाती, कुछ सोचते सोचते आ जाती। उस नींद में हम चले जाते हैं, बाकी टाइम तो चाहे करने में, करने के विषय में, सोचने में, और की घटनाओं में, बस हमारा मन कहीं लगा रहता है, सो जाते हैं। कल हमने चर्चा की थी, ऐसा समय नहीं जब दुनिया के ख्याल से हट जाएं और अपनी आत्मा के स्मरण में आ जाएं। हमारे गुरुओं ने कहा कि हमारा चित्त ऐसे विषयों में है, वहां से हटता नहीं। जैसे चित्र दीवाल में चित्र बना दो तो मिट तो भले जाए, हटता नहीं। कोई दीवाल के कैलेंडर को नहीं कहा कि दीवाल में कैलेंडर की तरह लटका है, हटा लो। हमारा चित्त ऐसे विषयों में रमा है, एक मिनट को नहीं छोड़ता, जैसे दीवाल में बना चित्र दीवाल को नहीं छोड़ता। बस सो जाते हैं, बस सोते हैं तब हमको भान नहीं रहता कहाँ चिपके हैं, कहाँ रहते हैं, क्या आसक्ति है। बस नींद आ जाती है और जगते हैं, फिर वहीं लग जाते हैं। देह मानते मानते, देह सोचते सोचते, पड़े पड़े मैं देह हूँ, ये हमारा अजपा जाप है। ये अजपा जाप, दो तरह के अजपा जाप होते हैं। एक अजपा जाप गुरु बताएंगे, एक अजपा जाप बिना जपे चलता रहता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं करना, सहज है। क्या हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, यहाँ रहते हैं, इनके लड़के हैं, अर्थात देहो हम, देहो हम, देहो हम। मैं देह हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बीमार हूँ। बस ये सुमिरन अहरनिश चलता है। ये सुमिरन टूट जावे और नींद ना होवे, या तो ये सुमिरन है या नींद आ जाती है, या संसार का सुमिरन या नींद। और बताओ, यह सुमिरन छूट जाए और प्रभु का, राम का, निरंकार का, अकाल पुरुष का, वाहेगुरु का, कालातीत का, अकाल पुरुष का स्मरण आवे, आत्मा का स्मरण आवे, ये चिंता छूट जावे, यह चिंतन छूट जाए। थोड़ी देर की बात करता हूं, तुम घबरा जाओगे कि ये तो छूट ही नहीं सकता। आखिर सोने में छूट गया था ना, लेकिन सोने में सुमिरन तो छूटा, पर सोने में सुमिरन नहीं हुआ। जगत का सुमिरन तो छूटा,
पर ब्रह्म का सुमिरन नहीं हुआ। एक अजपा जाप तो छूटा, बिना जपे जो चलता था नींद तो आ गई, लेकिन जो गुरु अजपा जाप देते हैं, जो सुमिरन देते हैं नाम का, वो नहीं शुरू हुआ। तो कुछ देर के लिए संसार का सुमिरन छोड़ें, हमें चाहिए ही नहीं। अंदर से ख्याल करें, नहीं फिर क्या करना है, नाम का सुमिरन करना है, नाम का, परमात्मा का, निरंकार का, अकाल पुरुष का। एक बात और आज बता ही देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय हमें समय बोध नहीं रहता, कालातीत। हम ये नहीं कहते समय बोध न रहना मुक्ति है। समय का बोध न रहना एक अच्छी अवस्था है, पर वो समय के अंतर्गत है। समय का बोध तो सुषुप्ति में नहीं रहता। गहरी नींद में कितने मिनट हम सोए रहे बिल्कुल पता नहीं। समय की कल्पना और संसार, न वहां कोई देश है। सुषुप्ति में कहाँ सोए थे? देखो, लुधियाना में है, ये अमृतसर में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, देश में है, विदेश में है, कमरे में, बाहर है ये। लेकिन नींद में बताओ कहाँ है? जगह बताओ। गहरी नींद में लुधियाना में होते हो। इसलिए गहरी नींद में हम किसी देश में नहीं होते, अर्थात देश बोध नहीं होता। जागृत में समय का बोध होता है। इस समय हम पाठ कर रहे थे, उस समय हमने पाठ किया, इस समय हम ये कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो समय बोध रहता है। इतनी देर हो गई बैठे बैठे, समय बोध होता है। नींद में हमें समय का बोध नहीं होता। और वस्तु का, देह इस आकार का वस्तु का बोध होता है, हम इसके पास हैं, उसके पास हैं। जागृत में, स्वप्न में हम किसी न किसी वस्तु के पास होते हैं। नींद में हम किसी वस्तु के पास भी नहीं होते, किसी जगह में नहीं होते और किसी समय में नहीं होते। नींद लगभग समाधि जैसी है, पर उस समय भी हम कालातीत को, हम फॉर्म रहित, रूप रहित को प्राप्त नहीं करते। जो अपरिणामी है, विकृत नहीं होता, काल के परे है, उस कालातीत को हम नहीं प्राप्त करते। काल का बोध खो जाना, कालातीत की प्राप्ति, इन दोनों में फर्क है। तो आप मानव जीवन को सफल करने आए, ये जन्म सफल हो जाए, जन्म सार्थक हो जाए। जन्म तो होता है, कुछ न कुछ मिलता है, वो भी सफलता है, अच्छा है। किसी की शादी हो गई, किसी की लॉटरी आ गई, किसी को धन मिल गया, किसी को मित्र मिल गए, किसी को पद मिल गया, वो भी खुशी का टाइम है। पर वो खुशियां देर तक टिकती नहीं है। जो सदा रहता है उसकी प्राप्ति। तो अंत में क्या करेंगे? भाव वृत्त्या ही भावत्वम, भाव वृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, पूर्ण वृत्त्या ही पूर्णत्वम, तस्मात् पूर्णत्वम अभ्यसेत। भाव वृत्ति, वृत्ति भावात्मक होती है, वृत्ति शून्यात्मक होती है। शून्य वृत्ति से शून्य 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 लगता है, शून्य समाधि। भाव वृत्ति में ये है, ये है, ये है, ये है, कुछ न कुछ हमारे ख्याल में होता है। भाव वृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, पूर्ण वृत्त्या ही पूर्णत्वम, पूर्ण वृत्त्या, पूर्ण। कोई जगह ऐसी न हो जहां एक ऐसा तत्व जो सब में भरा पड़ा, पूर्ण वृत्त्या ही पूर्णत्व।
पूर्ण वृत्ति। इस इतः पूर्णम ततः पूर्णम, यहाँ भी पूर्ण, वहाँ भी पूर्ण, इसमें भी पूर्ण, उसमें भी पूर्ण, यहाँ भी पूर्ण, वहाँ भी पूर्ण, तब भी पूर्ण, अब भी पूर्ण, आगे भी पूर्ण। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक ऐसा तत्व जो था, है, रहेगा, जिसका अभाव नहीं होता, जिसका अभाव होता ही नहीं, ऐसे उस पूर्ण का स्मरण करना, पूर्ण का। तो अब हम शुरू आज करेंगे स्थूल से, स्थूल से शुरू करेंगे सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय। असत्य से न रहने वाले की से शुरू करें, रहने वाले की तरफ चलें, न रहने वाले को छोड़ते जाएं। जहां हम खड़े हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। न रहने वाले से रहने वाले की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर। ये जगत दृश्य है, दृष्टि में आ जाएं, दृष्टि को छोड़ दें और अंदर मन पे आ जाएं, मन को भी छोड़ दें, दृश्य को छोड़ते जाएं, दृष्टा में आते जाएं। जो जो दृश्य बनता जाए उसे छोड़ दें। जो भी जगह पैर के नीचे आती जाए, देखो नई जगह पैर के नीचे आती जाए, पुरानी पीछे छूटती जाए। चलने का क्या मतलब होता है? जब भी आप चलेंगे तो जहाँ है वो जगह छूटेगी, जो अभी दूर है वो आपके नीचे आ जाएगी पैर के। एक जगह को पैर छोड़ेगा, अगली जगह को पैर अपने नीचे करेगा, फिर उसको छोड़ेगा। बस इसी का नाम चलना है। चरई वही थी, चरई वही। जो भी मिलता जाए छोड़ते जाओ, जो भी मिलता जाए छोड़ते जाओ, पाते जाओ छोड़ते जाओ। जहाँ कोई जगह न रह जाए आगे जाने की, जिसके आगे जाया ही नहीं जा सकता, सा काष्ठा शा परागति। हाँ, आगे जगह ही नहीं, वहाँ चलना क्या? देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, वहाँ आगे कहाँ जाएंगे? सब जगहें खो जाएंगी। देश काल से परे, देश काल से परे वहाँ तक यात्रा करनी है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? दृश्य से शुरू करेंगे। रूप को छोड़ेंगे, रूप को पहले देखेंगे, ख्याल में लाएंगे, फिर रूप को छोड़कर नजर में, दृष्टि में आ जाएंगे। दृश्य छोड़कर दृष्टि में आ जाएंगे, शब्द छोड़कर कान में आ जाएंगे, गंध छोड़कर नाक में आ जाएंगे, स्पर्श छोड़कर त्वचा में आ जाएंगे। एक जगह छोड़ेंगे और फिर इंद्रियां छोड़कर मन पर आ जाएंगे, फिर मन छोड़कर अमन पर आ जाएंगे, फिर अमन और मन दोनों को छोड़कर, मन को भी और अमन को दोनों को छोड़कर अपने आप में आ जाएंगे। आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जो सच्चा आप है वो परमात्मा है, परमात्मा आपका सच्चा आपा है। ये झूठा आपा नहीं, ये बनावटी है, ये मर जाता है। परमात्मा कभी मरता नहीं, और जो नहीं मरता वो परमात्मा है। इसलिए मरने वाले को छोड़ो। ये क्या है? ये मुर्दे को लिए फिरते हैं। जो बंदरिया होती है ना, अपने मरे बच्चे को भी चिपकाए रहती है, छोड़ती नहीं। जैसे मोहबस स्त्रियां अपने पति को न रहने के बाद छाती कूटेंगी, लिपट लिपट की रोएंगी, उसको ले जाते समय रोती है। अब ना ले जाएं, रखा रहे तो क्या करोगी? उनका दिल करता है इसको ले न जाएं, ले न जाएं। जब उठाते हैं, कोई बेटे को उठाए, पिता को उठाए, जिससे हमें प्यार है, उस मुर्दे को भी उठाने देने में रोना आ जाता है। हमारे गुरुदेव का जब शरीर 5 दिन रखा रहा, नहीं रोए हम, पर जब शरीर को उठा के
परिक्रमा में ले जाने लगे समाधि देने के लिए तो रोना आ गया। अब वो रखे हैं फिर भी नहीं रोए, ले जाते समय मुंह आता है। कभी कभी हम लोग बैठे रहेंगे तो एक भी हाथ नहीं जोड़ेगा, पैर नहीं छूता। जब चलने लगते हैं पता नहीं चलते समय क्या हो जाता है। आप ख्याल करना, जब चलने लगेंगे तो जरूर पैर छुओगे, बैठे में चाहे न छू। इसी तरह रखे में रखा है, जब लेके चलेंगे तो रोना आ जाता है। ये सब कुछ जानने वाला है। कल कहा था ये मुर्दों का गांव है, यहाँ सब मरने वाले हैं। न मरने वाला ढूंढना है, बस न मरने वाला मिल जावे ना तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे। मरने वालों का आकार है, मरने वाले दिसते हैं। आप सब जानते हो, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखता है वो मरता है, जो नहीं मरता वो दिखता नहीं। देखो, जो नहीं मरता वो दिखता नहीं, जो भी दिखता है मरता जाता है, मरता जाता है, मरता जाता है। और न दिखने वाला बचता जाता है। पहले तो रूप मरता है, फिर नेत्र मरते हैं, फिर मन मरता है। जो जो अनुभव में आता जाता है, दिखता जाता है, वो मरता जाता है। जो नहीं दिखता देखता जाता है, देखता जाता है, देखता। सूक्ष्मात सूक्ष्म दर्शी भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म बचता जाता है, बचता जाता है। वो कभी नहीं मरता। और इतनी सी बात जो आधा घंटे में कही गई, इसको समझने में, पाने में, स्पष्ट होने में जिंदगियां लग जाती। कितने जन्म हो गए, बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव। बहुत जन्म से माधव से, लक्ष्मीपति से, नारायण से, परमात्मा से बिछुड़े हैं। माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, और माँ माने माया प्रकृति, इसके पति माधव। ये सारी प्रकृति, हाँ, ये सारी माया उसके पति, उनसे बिछुड़े हैं। माया में लिपटे रहते हैं, माया से प्यार करते हैं, मायापति को भूले हुए। ये सबने कितने बार बनाए हुए दोहे सुन रखे हैं, रोज सुनते हैं। प्रभुता को सबको चाहे, प्रभुता को, उसकी महिमा, उसकी ये लीला। प्रभुता को सबको चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। प्रभुता को तो चाहते हैं, प्रभु को नहीं चाहते। जगत को तो चाहते हैं, जगदीश को नहीं चाहते। दृश्य को तो चाहते हैं, दृष्टा को नहीं चाहते। माँ लक्ष्मी को चाहते हैं, नारायण को नहीं चाहते। प्रभुता को सबको चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। प्रभुता तजी, प्रभु को चाहे। दृश्य तज, दृष्टा को चाहे। जगत छोड़, जगदीश को चाहे। तो प्रभुता दासी होए। ये तो संसार तुम्हारा दास हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम्हें परवाह नहीं रहेगी। ये जाएगा कहाँ तुमको छोड़कर। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई। प्रभा चांदनी, प्रभा चमक, प्रभा जाए कहाँ भानु, भानु बिहाई। रोशनी सूर्य को छोड़कर कहाँ जाएगी। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका, चंद्र तज जाए। चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जाएगी। ये सारी प्रतीति आत्मा को छोड़कर कहाँ जाएगी, और कहीं जगह कहाँ है। तालाब में काई पड़ती है ना, तालाब वहीं उपजती, वहीं रहती, उसी में उसी को ढके रहती, छोड़ के कहाँ जाएगी। ये जगत
कहाँ जाएगा दृष्टा को छोड़कर, कहाँ इसकी सत्ता है स्वतंत्र, पर मालूम नहीं पड़ता। तो अब आप आंख बंद करें, बहुत अच्छे, आंख बंद करें और आंखों को थोड़ा जोर से नीचे और ढीली करें। आंखों को कड़ी करें और ढीली करें, खोले नहीं। आंख को ध्यान पूर्वक होश से अंदर की आंख खोले रहें, अंदर की चेतना जगाएं, आंख में हाजिर हो जाएं। आंख के गोलक में तुम हाजिर रहो। आंख को कड़ी करो, जैसे छोटे बच्चे या सयाने मुट्ठी को कड़ी करते हैं। मुट्ठी को कड़ी करना, ढीली करना, खोलना नहीं। इसी तरह आंख को कड़ी करना और फिर रिलैक्स करना, टाइट करना, रिलैक्स करना। नेत्र को टाइट करो, कड़ी करो, रिलैक्स करो, शिथिल करो, ढीली करो, खोलो नहीं। कभी कभी केवल आंख को कड़ी करो, बाकी नसें कड़ी न होने पाए। गाल की, सिर की नसें कड़ी न हो, केवल आंख कड़ी करो। और ध्यान दो, आंख कड़ी करोगे तो आंख के पास की नसें खींचने लगेगी। फिर दूसरा, आंख के साथ में सिर की नसें भी, मस्तिष्क की नसें भी कड़ी करो। सिर की नसें, आंख कड़ी करो, सिर की नसें कड़ी करो, फिर ढीली करो। धीरे धीरे आंखें कड़ी करो, सिर की नसें कड़ी करो, थोड़ा हाथ भी कड़े करो, छाती पीठ भी कड़ी करो और फिर ढीली करो। धीरे धीरे पूरा शरीर होश से कड़ा करो, होश से, और फिर शिथिल कर दो। फिर पूरा शरीर, आंखें भी, कान भी, गाल भी, सिर की नसें भी, पूरे शरीर को कड़ा करो और फिर ढीला करो, ढीला करो, शिथिल करो, रिलैक्स करो। कई तरह से अब थोड़ा श्वास भर के पूरे शरीर को कड़ा करो, श्वास भर के, और फिर शरीर को ढीला करो, श्वास छोड़ दो। फिर श्वास भरो, शरीर को कड़ा करो, फिर शरीर ढीला करो, श्वास बाद में छोड़ो। श्वास पहले भरो, बाद में शरीर कड़ा करो। शरीर पहले ढीला करो, श्वास बाद में छोड़ो। अंदर जागे रहो, और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं। अंदर देखते रहो, अंदर जागते रहो। अपने घर का ध्यान खुद रखो। शरीर तुम्हारा घर है। हाँ, इस शरीर में अंदर जागो और रुचि के अनुसार प्रसन्नता के साथ शरीर को कड़ा करना, थोड़ी देर कड़ा रखना, धीरे से, बिना हिलाए डुलाए। यदि वीडियो बनता हो तो पता ही न चले कि तुमने कुछ किया है। भीतर भीतर तुम्हें पता चले कि कड़ा किया, भीतर से पता चले कि ढीला किया। बाहर तुमको कोई देखता हो तो पता न चले कि तुम कुछ कर रहे हो। चोरी से, छिप के, अप्रकट रूप से अंदर अंदर शरीर को कड़ा कर लो, कड़ा रखो, फिर ढीला कर दो। अब धीरे धीरे संकल्प से कड़ा करो, बहुत थोड़ा कड़ा करो, थोड़ा, पता ही न चले। यदि मशीन लगा दें, कैमरा ही नहीं, यदि मशीन लगाई जाए तो इतना धीरे से कड़ा करो कि किसी पड़ोसी को, मशीन को पता न चले। तुमको पता चले कि थोड़ा कड़ा कर दिया, तुमको पता चले कि ढीला कर दिया।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संकल्प से कड़ा करो, ताकत न लगाओ, संकल्प, बस श्वास रुकी, शरीर कड़ा हुआ, हो गया, किया नहीं, श्वास भरी, शरीर थोड़ा टाइट हो गया, श्वास निकली, शरीर रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया। करना नहीं, करना बंद कर दो। श्वास अंदर गई, पूरा शरीर थोड़ा सा टाइट हुआ, थोड़ा सा कड़ा हुआ, थोड़ा सा तन गया, श्वास निकली, शरीर रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। अब प्रयत्न करो शरीर टाइट ना हो, श्वास लो, शरीर कड़ा ना होने पाए, शिथिल तो हो, शिथिलता बढ़ती जाए, कड़ापन ना आए। शरीर को बिल्कुल मुर्दा कर दो, रिलैक्स कर दो। श्वास लेते हुए शरीर मुर्दा, शरीर मरा है, श्वास चल रही है, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। जैसे मरा शरीर भी फूलता है, बाहरी लोगों को पता चलता है। यदि तुम मुर्दे के भीतर होते तो शरीर फैलता जाता, फैलता जाता, फैलता जाता। मरा हुआ व्यक्ति भी फूलता है, मरा हुआ जानवर फैलता जाता है, फूलता जाता है। ऐसे तुम्हारा शरीर अपने आप ढीला कर दिया है, और वो फूलता है तो फूलता जाए, फैलता जाए। मुर्दा फूलता है, बिना चाहे फूलता है। जब 5 प्राण निकल जाते हैं तो धनंजय प्राण शरीर को फूलाता है, शरीर फैलना शुरू होता है, धीरे धीरे हाथी जैसा फैलता जाता है, फूलता जाता है, 1.25 डेढ़ा दूना शरीर हो जाता है। हमने एक भक्त को देखा, वो फूलता गया, मरने के बाद फूलता गया, फूलता गया। ऐसा लगता था कि कहीं इसका पेट ना फट जाए, फैलता गया, फैलता गया। ये शरीर फूलना शुरू हो जाता है, तुम्हारी कोशिश से नहीं, तुम छोड़ दो। रक्त का एक एक कण, एक एक जगह शरीर की खुलनी शुरू हो जाती है, फैलनी शुरू हो जाती है, फूलनी शुरू हो जाती है। शरीर का एक एक सेल मर जाता है। तुम इस शरीर के भीतर रहते हुए शरीर के परिवर्तन को देखते रहो, जानते रहो। बहुत अच्छे आनंद से शरीर को देखते रहो। शरीर फूल रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है। उंगलियां फूल रही हैं, भुजाएं फूल रही हैं, जंघाएं फैल रही हैं, शरीर फैल रहा है, बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। शरीर को छोड़ दो, मुर्दे की तरह छोड़ दो, बिल्कुल मुर्दे की तरह छोड़ दो। ये अपने आप फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। जब तक तुम रहते हो इसको फूलने नहीं देते, इसको अपने मौज से नहीं रहने देते। अब इस शरीर को इसकी मौज पे छोड़ दो, ये फैले तो फैल जाए, सिकुड़े तो सिकुड़ जाए, उड़ना है तो उड़ जाए, सड़ना है तो सड़ जाए, गलना है तो गल जाए। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखता रहूंगा। शरीर को मुर्दे की तरह छोड़ दीजिए, जागते रहिए, जागते रहिए, जागते रहिए। शरीर के दृष्टा रहिए, करिए कुछ नहीं, दृष्टा रहिए, शरीर के दृष्टा रहिए। इतना भारी हो जाए कि उठाया ना उठे। तुम भी उठाना चाहो तो थोड़ा जोर पड़े, पड़ा है, अभी तो लिए लिए फिरते रहते हो। थोड़ी देर छोड़ दो, इसको मर जाने दो, तुम उठाओगे तो ये उठेगा बड़ी मुश्किल से।
हाथ भारी हो जाएंगे, शरीर वजनी हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तुम देखते रहो, तन ढीला कर बैठ भी रहेगा, शरीर को ढीला करके अंदर बैठे रहो, यहां तक इसको कोई सुई चुभावे काटे तो भी दर्द ना हो, क्योंकि ये मर गया, शरीर मर गया। आखिर एक दिन शरीर छोड़ देते हो, तब इसको लोग जलाते हैं, इसको कोई कष्ट नहीं होता। तुम भीतर रहते इसे छोड़ दो, भीतर रहते इसके दृष्टा हो जाओ, शरीर मर जाएगा, तुम जिंदा रहोगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। घाले शांग न तन होए पीड़ा। यदि इसको बर्छी से भी छेदें तो शरीर में पीड़ा नहीं, हाथ हटाएं नहीं, जो होता है हो। घाले शांग न तन होए पीड़ा। चैतन्य समाधि याही लेखो, चातुर हो तो करके देखो। चैतन्य समाधि, होश में हूं, चैतन्य हूं, पर कोई पीड़ा नहीं, शरीर मुर्दा हो गया है, भारी हो गया है, सहज हो गया है। अब जो होता है होता रहे, मैं जागता रहूं। और अब धीरे से अपने मन को श्वास पे ले आओ, शरीर को रखा रहने दो, अब श्वास श्वास में जागो। दुनिया से छुटकारा मिला, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर की कोई मांग नहीं है, शरीर पानी नहीं चाहता, रोटी नहीं चाहता, शरीर बाहर के पदार्थ नहीं चाहता, चूंकि ये मर गया है। और मेरे मन में अब कोई संकल्प नहीं है। शरीर के कारण मन में, मन के कारण तन में संकल्प आते हैं। अब मन के भी संकल्प खत्म, थोड़ी देर के लिए बस प्रभु नाम का संकल्प है। कल हमने कहा था वाहे गुरु, वाहे गुरु। आज दो, चाहे वाहे गुरु चाहे राम। वाहे गुरु, वाहे गुरु, राम। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहे नानक सुन रे मना, तेहि सुमिरत गत होय। राम सुमर, राम सिमर, राम सिमर। सुमिर। शरीर मरा, तुम सुमिरन करो, तुम सुमिरन करो। तुम जागे हो, जी रहे हो, अब तुम नहीं मरोगे। शरीर मरेगा, तुम नहीं। इंद्रियां सो जाएंगी, तुम नहीं। मन भी सो जाएगा, सूरत नहीं सोएगी। और अंत में सूरत भी सो जाएगी, सूरत भी मर जाएगी। मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो देखनहार। सूरत भी मर गई, अहंकार का भी बाद हो गया। अहंकार भी झूठा है। ये मैं का ख्याल सुबह आता है, रात खो जाता है। मैं हूं का ख्याल जगने में आता है, सोने में मैं हूं का ख्याल भी चला जाता है। आत्मा नहीं जाती, आत्मा नहीं मरती, ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता, सद जीवे नहीं मरता, चेतन नहीं मरता। सुरति भी सो जाती है, खो जाती है। मुई सूरत बाद अहंकार, वो नाम हुआ जो जाननहार। अभी सूरत जाग रही है, राम नाम का, वाहेगुरु का सुमिरन कर रही है। राम सुमिर, राम सिमर। हाँ, राम सिमर। कहाँ है? तुम्हारे भीतर बैठा। तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। वो तेरे ही पास, तुझी में रहता है। और तू कुछ नहीं, वही है। तू खो गया,
वो रह गया, वो खो गया, तू रह गया, ये दो नहीं है। अहंकार मिटा, तू ब्रह्म हुआ। बूंद मिटी, सागर हो गई। ढेला मिटा, मिट्टी हो गया। औजार खोया, लोहा रह गया। मैं का ख्याल मिटा, कर्तापन मिटा। कर्तापन मिट गया, अहंकार मिट गया, हौ में मिट गई, परमात्मा बच गया, निरंकार बच गया, ब्रह्म बच गया, राम बच गया, गोविंद बच गया। गोविंद ही गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब अंदर जाग, जो कहा था वृत्ति उठे, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे। एक वृत्ति उठकर खो गई, दूसरी वृत्ति उठे न वैसे। दूसरी वृत्ति वैसी नहीं, कुछ और तरह की उठी। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, या दूजी उठन न पावे। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे। ताहि मध्य आपको जानो, और लखाऊं कैसे। उसी बीच में अपने को देखो, एक वृत्ति थी वो खो गई, दूसरी उठ गई। दोनों के समय कौन है? एक वृत्ति उठती है, खो जाती है, दूसरी उठती है। एक लहर पैदा होती है, खो जाती है, दूसरी लहर उठती है, खो जाती है। और तुम जल की तरह, तुम जल की तरह वही पहली लहर के समय भी तुम थे, दूसरी लहर के समय तुम हो। लहर के समय तुम थे, लहर मिटते समय भी तुम हो। इस मैं को पहचानो, इस मैं को खोजो। ट्राई टू नो दाई सेल्फ, कोशिश करो अपने जानने की। आत्मज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो। संसार के अभिमानी मत बनो, धन के अभिमानी मत बनो, शरीर के अभिमानी मत बनो, और किसी के अभिमानी मत बनो। आत्मज्ञानी बनो, अपनी चिन्मात्रता को जानो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मिनट 2 मिनट बैठेंगे, फिर जिनका मन करे छोड़ देंगे। या अंदर अंदर कुछ गुनगुनाएं और झूमें। कोई मस्ती की याद करें, कोई कीर्तन की याद करें, कोई भाव पैदा करें। जैसे नशे वाले झूमते हैं, शरीर को होशपूर्वक हिलाएं, होशपूर्वक हिलाएं। उस हिलने को भी जानें। शरीर हिला, कैसे हिलता है, कैसे डोलता है, कैसे क्रिया होती है। धीरे धीरे इसे फिर से निष्क्रिय को सक्रिय करें। अभी निष्क्रिय कर दिया था, अब इसको फिर से जिंदा करेंगे। शरीर में चेतना फैल रही है, शरीर हिला रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मस्ती में झूमे। हाँ, जैसे पी ली है थोड़ी सी, राम नाम की पी है। हाँ, राम नाम की मस्ती। हाँ, राम नाम का प्याला पी के मतवाले हो रहे हैं, झूम रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं, हिल रहे हैं। हाँ, हरकत, अंदर अंदर थोड़ी सी हरकत हो रही है।
जैसे कोई सोया व्यक्ति जाग रहा है, ऐसे ही अब मेरा शरीर पुनः जाग रहा है, इंद्रियां पुनः सजग हो रही हैं, मन फिर आ गया है। लेकिन मन बड़ा निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है। मन है, इंद्रियां हैं, शरीर में क्रिया हो रही है, क्रिया को होने दे, उस क्रिया के साथ झूमे। तुम अंदर जाग रहे हो, शरीर झूम रहा है, जैसे कोई हवा में पौधा झूम रहा है, हवा में कोई बेल झूम रही है, पत्तियां हिल रही हैं, ऐसे शरीर हिल रहा, तुम जाग रहे। शरीर में वाइब्रेशन, शरीर में एक वाइब्रेशन हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, और हम मस्ती में निहार रहे हैं। बहुत अच्छे। कोई क्रिया करें फिर रोक दें, फिर कोई क्रिया करें फिर रोक दें। शरीर को क्रियाशील करें, थोड़ा थोड़ा मस्ती से, आनंद से, होश से, प्रेम से, प्रसन्नता से, प्रेम से शरीर को क्रियाशील करें, और थोड़ी सी क्रिया होती जाए, देखते जाएं, फिर क्रिया को रोक दें, फिर क्रिया करें, चाहे जैसे, नकल नहीं, दिखावा नहीं। जैसे कोई मस्ती आ रही है, जैसे कोई गाता है तो झूमते हो, गाता है तो हिलते हो, अंदर कोई थिरकन आती है, नृत्य आता है, ऐसे शरीर में एक थिरकन है, फिर रुक जाती है, फिर थिरकन है, फिर रुक जाती है। जैसे घोड़े को कोई चाबुक मारे तो तेज हो जाता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर एक चाबुक लगाई, फिर तेज हो जाता है। ऐसे संकल्प जगाया, शरीर को क्रियाशील किया, फिर शिथिल कर दिया, फिर क्रियाशील किया, फिर शिथिल कर दिया। कड़ा नहीं, शिथिल, रिलैक्स, निष्क्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय। कुछ शरीर को हो जाने दो, करने दो, फिर करना बंद कर दो। दोनों हालत में, दोनों स्थितियों में आप जागे रहो। जब क्रिया हो तब भी अवेयरनेस, हाँ, चॉइसलेसनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, चैतन्य रहो, क्रिया करो, निष्क्रिय हो जाओ, चैतन्य रहो। दोनों स्थितियों में चेतन रहो, साक्षी रहो, विटनेस, विटनेस, क्रिया के विटनेस, निष्क्रियता के विटनेस, विषय के अभाव के, दृश्य के अभाव के, जो भी है उसके साक्षी हैं, अभाव के भी साक्षी हैं, क्रिया के भी, निष्क्रियता के भी, वृत्ति के भी, निवृत्ति के भी। वृत्ति, निवृत्ति, निर्वृत्ति, अब हमारे अंदर कोई भी संकल्प ख्याल नहीं है। बहुत अच्छे। जिसमें तुमको रस आए, प्रसन्नता आए, वैसा कुछ करो, अच्छा लगे करो, अब फिर छोड़ो, फिर करो, फिर छोड़ो। हिलो, नाम जपो, श्वास लो, कुछ शुरू करो, फिर रोक दो, थोड़ी देर करो, फिर थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर श्वास लो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर श्वास लो, लो छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो, फिर रुक जाओ, स्टॉप। शुरू करो तब भी जागे रहो, बंद करो तब भी जागे रहो। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। अवेयरनेस, सजगता, सजग रह के, प्रसन्न रह के, शांत रह के, आनंदित रह के, निर्भय निश्चिंत रह के, निर्विकार रह के, पवित्र रहकर सब कुछ होने दो, सब कुछ रोको। बहुत अच्छे। और अब 5 मिनट शेष है, जिसका मन करे धीरे धीरे छोड़ दें।
धीरे धीरे छोड़ दें। जिनका मन करे 2 मिनट और बैठे, आपका अंदर से जैसा दिल करे, बंधन बिल्कुल नहीं। अंदर दिल करे बैठे, दिल करे छोड़ दें, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, हठ नहीं, सहज सहज पके सो मीठा होए, प्रसन्नता हो, अत्याचार नहीं, हठ नहीं, जबरदस्ती नहीं, बलात् नहीं। अच्छा लगे ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे छोड़ने की ओर, अचानक नहीं छोड़ना, झटके से नहीं छोड़ना, जैसे ध्यान नहीं छोड़ना। क्रिया को छूट देनी है, आँखों को छूट देना है, हाथों को देना है। हाथों को कहो उठो अब, हिलो अब, पैरों को कहो बदलो अब, पर मैं शांत हूँ, मैं दृष्टा हूँ। मेरे चेतन होने में, प्रसन्नता में फर्क नहीं। आँख खोलूंगा तब भी चेतन, आँख बंद है तब भी चेतन, आवाज़ सुनूंगा तब भी चेतन, नहीं सुनाई दे तब भी चेतन। शरीर को बदलूंगा, पोज बदलूंगा, अवस्था चेंज करूंगा तब भी चेतन, अवस्था नहीं चेंज करूं तब भी चेतन। मेरे चेतन रहने में कोई बाधा नहीं। मन मेरा भीतर है तब भी, और बाहर भी फैल गया मन, सारी दुनिया में मन बिखर गया तब भी मैं चेतन। बाहर भीतर एक को जानो, भीतर मन है तब भी मैं चेतन, बाहर मन गया सारे संसार में फैल गया तब भी मैं चेतन। मन को फैल जाने दे, एक बूंद को सागर हो जाने दे। सारे सागर में फैल गई, कहाँ एक जगह था बुलबुला लहर, फैली सारे सागर में। अभी मन मेरा यहाँ था, अब सब जगह फैल गया, सब में मैं हो गया, मुझ में सब है, मुझ में सब, मैं सब में। ऐसे विलक्षण अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। जिनको अंदर एकाग्रता मालूम पड़ी हो, प्रसन्नता मालूम पड़ी हो, अच्छा सा महसूस हुआ हो, या कोई विशेष घटना अन्य दिनों की तुलना में कहीं विलक्षण अनुभव हुआ हो, ऐसे कोई हो, वो धीरे से हाथ उठाएं। ऐसे हाथ उठा के कि जिन्हें अच्छा लगा है वो हाथ उठावें। बहुत अच्छे। जिनके शरीर में कोई पीड़ा विशेष हुई हो, जो पीड़ा ने बाधा दिया हो, वो हाथ उठावें, संकोच नहीं करें। जिनके शरीर की पीड़ा के कारण बाधा पड़ी है वो हाथ उठाएं। और जिनके मन के कारण ध्यान में बाधा पड़ी हो, एक तन के कारण, एक मन के कारण। मन के कारण जिनका ध्यान नहीं लगा वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। 3, तन के कारण, मन के कारण। और तीसरा, जिनको अंदर चैतन्यता रही हो, अच्छा लगा हो, वो 3 भाग हैं। कल फिर इसी समय ध्यान का कार्यक्रम होगा। शाम की सभा आप जानते ही हैं, सूचनाएं सुन लेंगे। किसी तरह के कोई प्रश्न हो तो भी लिखित दे सकते हैं, या कोई समय देंगे, उस समय पर दिन भर बारी बारी से आना ठीक नहीं है, कोई समय दे दिया जाएगा, उस समय आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ भी पूछ सकते हैं। अभी यहीं समाप्त करते हैं।